क्या आप कभी रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए ये सोच सकते हैं कि आपके सामने परोसा गया खाना इंसान का मांस हो सकता है? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है जो आपको झकझोर कर रख देगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। अगर आपको खून खराबा और भयानक कहानियां डराती हैं, तो कृपया इस वीडियो को स्किप कर दें। यह कहानी कोलकाता की है। शहर के मेन रोड पर एक नया नॉनवेज रेस्टोरेंट खुला, जहां सिर्फ नॉनवेज फूड ही मिलता था। ओपनिंग के दिन वहां बड़ी हस्तियां और कुछ स्थानीय नेता भी पहुंचे थे। ओपनिंग शानदार तरीके से की गई और उस दिन खाना फ्री में सर्व किया गया। लोगों ने बताया कि इस रेस्टोरेंट की बिरयानी सबसे टेस्टी थी। बस फिर क्या था, रेस्टोरेंट में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। खाना सस्ता और स्वादिष्ट था, जिससे रेस्टोरेंट तेजी से लोकप्रिय हो गया। रेस्टोरेंट में कुल 17 स्टाफ थे, जिनमें बावर्ची, सर्वर और अन्य कर्मचारी शामिल थे। मालिक कभी कभी ही आता था, लेकिन हर चीज व्यवस्थित तरीके से चल रही थी। कुछ महीनों के बाद पुलिस स्टेशन में लोगों के गायब होने की शिकायतें मिलने लगी। आसपास के मोहल्लों में बच्चे, बड़े और बूढ़े, हर आयु वर्ग के लोग गायब होने लगे। हर हफ्ते एक नया केस पुलिस स्टेशन में दर्ज होता और पुलिस कर्मचारी यह सोचने पर मजबूर थे कि आखिर ये लोग जा कहां रहे हैं। इस सिलसिले ने पूरी तरह से शहर को हिलाकर रख दिया था। एक रात एक आदमी घबराता हुआ पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने अपनी कंप्लेंट लिखवाई कि उसकी बेटी, जो पास के फुलाना रेस्टोरेंट से खाना लेने गई थी, अभी तक घर नहीं लौटी है। जब वह अपनी बेटी के बारे में पूछने रेस्टोरेंट पहुंचे, तो वहां के स्टाफ ने न केवल उनकी बातों को नकार दिया, बल्कि उन्हें डांट कर वापस भेज दिया। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी वहां आई ही नहीं थी और बुरा भला कहते हुए उन्हें वहां से जाने को कहा। पुलिस अधिकारी ने शिकायत दर्ज की और उसे सांत्वना देते हुए कहा, हो सकता है कि आपकी बेटी किसी दोस्त के घर गई हो। सुबह तक वह घर लौट आएगी। हम इंतजार करते हैं और आप भी थोड़ा आराम कर लें। लेकिन उस आदमी के दिल में एक डर बैठा हुआ था। वह जानता था कि आसपास के मोहल्लों में लोगों के गायब होने की घटनाएं बढ़ रही थीं। कहीं उसकी बेटी भी किसी बड़ी परेशानी में न फंस गई हो। वह आदमी घर लौटकर अपने परिवार को सारी बात बता देता है। परिवार रात भर बेचैनी में रहता है और सुबह होते ही वे फिर से पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। इस बार पुलिस वालों का एक दल उनके साथ रेस्टोरेंट जाता है। रेस्टोरेंट के बाहर भीड़ लगी हुई थी। अंदर जाकर पुलिस स्टाफ से पूछताछ करती है, कल इस आदमी की बेटी आपके रेस्टोरेंट में खाना लेने आई थी और उसके बाद से वह घर नहीं लौटी है। उसने घर पर बताया था कि वह इसी रेस्टोरेंट में जा रही है। रेस्टोरेंट स्टाफ ने बहुत ही शांति से जवाब दिया, नहीं सर, वह यहां नहीं आई थी और हमें सही से याद भी नहीं है, क्योंकि उस समय रेस्टोरेंट में काफी भीड़ थी। पुलिस ने पूरी जगह की जांच की, अंदर बाहर सब कुछ देखा, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। आखिरकार पुलिस ने रेस्टोरेंट को क्लीन चिट दे दी और जांच को आगे बढ़ाने का फैसला किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मोहल्ले में लोगों के गायब होने की शिकायतें बढ़ती गईं। पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था, क्योंकि लोग लगातार लापता हो रहे थे और कोई भी सुराग हाथ नहीं आ रहा था। इसी बीच अचानक पुलिस इंस्पेक्टर का तबादला कर दिया गया और उसकी जगह एक नया इंस्पेक्टर चार्ज संभालने आया। यह नया इंस्पेक्टर अपने सटीक और कुशल तरीके से काम करने के लिए जाना जाता था। उसने पहले भी कई जटिल केस सुलझाए थे और जैसे ही उसने चार्ज संभाला, उसने इस केस को भी प्राथमिकता देना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले मोहल्ले के गायब होने की बढ़ती शिकायतों पर ध्यान दिया। पुलिस फाइलों में दर्ज शिकायतों को खंगालने के बाद उसने देखा कि बहुत सी शिकायतें दर्ज कराई गई थीं, लेकिन इनके बाद की कार्रवाई में कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया था। इंस्पेक्टर की नजर एक खास केस पर पड़ी, एक लड़की का, जो कुछ महीने पहले उसी रेस्टोरेंट में गई थी और फिर लौटकर नहीं आई। इस केस ने इंस्पेक्टर को सोचने पर मजबूर कर दिया। इंस्पेक्टर ने तुरंत इस केस को फिर से खोलने का फैसला किया। उसने उस लड़की के परिवार को बुलाया और उनके साथ गहन बातचीत की। इसके बाद लड़की के फोन नंबर को ट्रेसिंग में डाला गया और जांच शुरू कर दी गई कि उस रात वह कहां कहां गई थी।
जैसे ही ट्रेसिंग रिपोर्ट आई, इंस्पेक्टर के होश उड़ गए। लड़की की आखिरी लोकेशन उस रेस्टोरेंट के पास जाकर गायब हो जाती थी। यह वही रेस्टोरेंट था जहां से पहले भी संदिग्ध घटनाएं जुड़ी हुई थीं। अब पुलिस इंस्पेक्टर का शक गहराने लगा था। अचानक पुलिस की 2 गाड़ियां उस रेस्टोरेंट के सामने आकर रुकती हैं। पुलिस अधिकारी मालिक को बुलवाते हैं और लंबी पूछताछ के बावजूद कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाता। मजबूरी में पुलिस लौट आती है, लेकिन रेस्टोरेंट पर नजर रखने के लिए कुछ कांस्टेबलों को तैनात कर दिया जाता है। चौथे दिन थाने में एक और मिसिंग कंप्लेंट दर्ज होती है। एक व्यक्ति अपने 12 साल के बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। वह बताता है कि उसका बेटा कल शाम से घर नहीं लौटा है। जब यह बात इंस्पेक्टर को पता चलती है, वह उस व्यक्ति से पूछताछ करने लगता है। लड़का कहां गया था, किस समय और किस कारण से? उस आदमी ने बताया कि उसके बेटे ने उससे RS-70 मांगे थे और कहा था कि वह बिरयानी खाने जा रहा है। इंस्पेक्टर ने पूछा कि क्या उसने बताया था कि वह किसी खास रेस्टोरेंट में जा रहा है? आदमी ने जवाब दिया कि नहीं, उसने बस कहा था कि उसे भूख लगी है और वह बिरयानी खाएगा। इंस्पेक्टर ने तुरंत आसपास के सभी रेस्टोरेंट में बिरयानी के दामों की जानकारी जुटानी शुरू की। वह अब इस केस को हर संभव सबूत के साथ सुलझाना चाहता था, लेकिन उसके पास अभी भी कोई ठोस वजह नहीं थी कि वह उस रेस्टोरेंट पर सीधे कार्रवाई कर सके। उसे शक था कि मोहल्ले में हो रही गायबियों का कनेक्शन इस रेस्टोरेंट से है। इसके ठीक 2 दिन बाद एक लड़का थाने में आता है और कहता है कि उसे पुलिस को कुछ दिखाना है। वह अपने बैग से एक प्लास्टिक की काली थैली निकालता है और उसे टेबल पर रख देता है। जब उसने थैली खोली, उसमें से पीले चावल निकले जो बिरयानी जैसे दिख रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने चावल को हटाया, उसमें से गोश्त का एक टुकड़ा निकला। जब उसने वह टुकड़ा घुमाया, थाने में मौजूद हर शख्स का दिल दहल गया। वह टुकड़ा इंसान की उंगली थी। लड़के ने बताया कि वह उसी दिन दोपहर में उस नए रेस्टोरेंट में बिरयानी खाने गया था और उसे बिरयानी में यह उंगली मिली। यह सुनकर पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। पूरी टीम रेस्टोरेंट पर धावा बोल देती है। मालिक और सारे स्टाफ को हिरासत में ले लिया जाता है और पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। पूछताछ के दौरान मालिक को साइड में रखा जाता है और बिलिंग स्टाफ से सख्ती से पूछताछ की जाती है। कुछ ही देर में वह टूट जाता है और एक भयानक कहानी सामने आती है। उसने बताया कि मालिक ने उन्हें हायर किया था और उन्हें आदेश दिया था कि यहां नॉनवेज बिरयानी बनेगी, लेकिन मांस इंसानों का होगा। उन्हें 50,000 रुपए महीना देने का वादा किया गया था और एडवांस में 50-50 हजार रुपए दिए गए थे। उन्होंने बताया कि एक कसाई को भी हायर किया गया था जो रेस्टोरेंट के पीछे एक सुनसान घर में इंसानों को मारकर उनके टुकड़े करता था। उन्होंने खुलासा किया कि पहले किसी अकेले इंसान को निशाना बनाया जाता था। उसके खाने में नशीली दवाई मिलाकर उसे बेहोश कर दिया जाता था और फिर उसे रेस्टोरेंट के अंदर ले जाकर उसकी हत्या कर दी जाती थी। मांस के टुकड़ों को अलग कर फ्रिज में रख दिया जाता था और अगले 2 दिन तक उसी मांस से बिरयानी बनाई जाती थी। जैसे ही मांस का स्टॉक खत्म हो जाता, वे नए शिकार की तलाश में निकल जाते थे। इसके बाद पुलिस की एक टीम रेस्टोरेंट के तहखाने में जाती है। वहां का नजारा दिल दहलाने वाला था। गहरे अंधेरे और भयंकर बदबू के बीच पुलिस को करीब 82 इंसानों के सिर मिले। ये खबर पूरे कोलकाता में फैल गई। जो भी यह सुनता, उसे यकीन नहीं होता कि वह जिस बिरयानी का स्वाद लेता था, वह दरअसल इंसान का मांस था। शहर के लोग सदमे में चले गए। कई बीमार पड़ गए। 18 स्टाफ और उनके मालिक को तुरंत जेल भेज दिया गया। तो यह थी आज की दिल दहला देने वाली कहानी। अगर आपको इस तरह की और हॉरर कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।